आपण सर्वप्रथम एका परमेश्वराला प्रणाम करूया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज एकतेचं सामूहिक भवन कार्य मौजा दहेगाव सर्व सेवकांच्या वतीने या ठिकाणी पार पडला आणि त्या निमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू झालेली आहे। या बैठकीमध्ये स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। तसेच आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहे, त्यांना माझा प्रणाम। तसेच आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी हा सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहे, त्यांना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय, मंडळाचे कार्यकर्ता, आमचे मित्र आदरणीय रविभाऊ राऊत यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय धनाडे साहेब यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचकावर उपस्थित मंडळाचे संचालक आदरणीय अंबुले साहेब, मंडळाचे कोषाध्यक्ष आदरणीय वैद्य साहेब, आदरणीय मेयर साहेब आणि मंडळाचे सर्व मार्गदर्शक, वेळ भरपूर झालेली आहे आणि बोलणारे भरपूर आहेत, तर पूर्ण आदरणीय मंडळाचे सर्व मार्गदर्शक, कार्यकर्ता, उपस्थित सर्व सेवक सेविका, बालमित्र, आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। नमस्कार जी। बघा, हमने अभी यहाँ पे आदरणीय शेड़के साहब इन्होंने दो दृष्टांत यहाँ पे बताया है कि एक ये बाबा का जो मानव मंदिर इन्होंने बनाया है, ये एक भाव है, बहुत सारा अच्छा मैसेज है। उनकी धारणा या भाव बांध के रखना नहीं, ओपन ही है। एक है शेड़के जी ने बताया आँख खुली, ये एक आँख परमात्मा की आँख जो बाबा ने पूरे ब्रह्मांड में 3 माह तक देखी। जब भगवान ने बाबा का परिचय दिया कि सेवक भगवान बन गए, सेवक का धड़ भगवान का सिर हो गया और भगवान का सिर सेवक का धड़ बन गया, बाबा और भगवान एक हो गए। ठीक है, और यही कारण है तीसरा दृष्टांत कि बाबा हनुमान जी घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? तो बाबा जुमदेव जी बैठे हैं, बरोबर कि नहीं? और बाबा हनुमान जी अपार शक्ति का नाम है जो सबके पास है, उसका अंश सबके पास में है। जिस शक्ति को बाबा ने देखा और वो भगवान घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? बाबा है करके। और भगवान हमारा जागृत क्यों हुआ? बाबा है करके। तो बाबा ने बताया उमरेड में, क्या बताया? कोई भी सेवक ये न समझे कि बाबा नहीं देख रहे हैं। हर सेवक के आत्मा से बाबा की आत्मा का टच है। बोले किसका टच है? हम सबके आत्मा से बाबा के आत्मा का टच है। किसके आत्मा से? सेवक के आत्मा से बाबा के आत्मा का टच है। और इसलिए बाबा हनुमान जी घूम रहे हैं, है ना? कहाँ घूम रहे थे? गोल गोल घूम रहे हैं। ये ना समझे से हो कि भगवान नहीं देख रहा है। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? देख रहा है। दो चीजें बताना चाहूंगा, इसलिए सब समान है। जो लास्ट में हमारी सेविका ताई बैठी है वो उतनी समान है जितने आगे में मंच पे लोग बैठे हैं। जो मंडल का अध्यक्ष है, जो बीच में गांव का किसान जो खेत में मेहनत करता है, मैले धोतर पे रहेगा जरूर, लेकिन उसके भी अंदर में उतनी ताकत है। और मैं थोड़ा उसका एग्जाम्पल देके बताऊंगा। एक छोटा बच्चा था एक गांव में, जैसे गांव में हफ्ते का बाजार भरता है, तो ये छोटा बच्चा अपने माँ के साथ में बाजार में गया और मम्मी के पीछे रोने लगा। हमारे बच्चे क्या बोलते हैं? ये खाना, ये खिलौना होना, ये होना, ये होना, है ना? वो बच्चा बोले मम्मी वो जो एक कोने में एक बिच्छू वाला बैठा है, बोले मुझे बिच्छू खरीद के दो। बोले नहीं, अरे नहीं बेटा, बोले वो बिच्छू एक काट देगा। अरे पगला आदमी, बोले बिच्छू लेके बेचने के लिए। बोले कैसा आदमी? मम्मी माँ ने नहीं खरीद के दिया, बाजार हो गया, बच्चा जिद्दी था, माँ मुझे कुछ नहीं होना, क्या होना मुझे? बिच्छू होना। माँ को लगा ले, बोले खरीद के देती हूँ। गई उसके पास में, उसको लगा कि छोटा लेता हूँ, बराबर कि नहीं? तो छोटा रहेगा तो मर जाएगा। नहीं बोले तो उन्होंने छोटे का भाव पूछा तो बोले 40 रुपए का है। फिर भाई ने पूछा बड़े वाला कितने का है? तो बोले ये भी 40 का। बोले छोटा भी 40 और बड़ा भी 40। ऐसा क्यों? बोले भाई बोले हाथ लगा के दे, पावर सबका समान है। बोले बराबर है ना? तो इस मार्ग का सेवक भी छोटा बड़ा गांव का आज का 40 साल का पहला कोई भी रहे पावर उतना ही है जब उसका मी मर जाता है। कौन मर जाता है? जब उसका मी मर जाता है।
मी मर जाता है, लेकिन मी जिंदा हो गया और 40 साल का भी है तो पूरा का पूरा फिर खाली है, ठीक है ना, खाली है। और फिर वो कुत्ते का राज है, कोई तो घुसेगा उसमें, फिर वो शैतान घुसेगा, बराबर है ना। ये चौथा दृष्टांत स्टेज का है। ये स्टेज भी बड़ा अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? ना चढ़ने के लिए स्टेप्स है, ना उतरने के लिए स्टेप्स है, बराबर है। स्टेज भी बड़ा अद्भुत है। और काटेकर भाव को धन्यवाद दिया, इन्होंने बड़ा अच्छा नियोजन किया, हर चीज बड़े समझता के साथ, समझदारी के साथ, बहुत ही सुंदर। हम आए तो खाना मिला, बरोबर है, सब कुछ मिला इधर, यहाँ पे पानी, नाश्ता और खाना चल रहा है, बैठने। अच्छा, यहाँ स्वागत भी हुआ तो सिर्फ ऊपर वालों को नहीं हुआ, नीचे वाला को भी हुआ ना, वो भी फूलों से हुआ। तालियां हो जाना है इनके नियोजन के लिए। कितना समान, सब घट मेरे बाबा रहते, खाली घटना तो। ये भाव सब में होना चाहिए। जो कोने वाला सेवक बैठा है उतना ही अच्छा है, उतना ही पावरफुल है, तो उनके भी पास बाबा है, बरोबर, क्योंकि उसने भी मरने का वचन दिया है, तो उसके भी पीछे भगवान घूम रहा है। और भगवान घूम रहा है, भगवान घूम रहा है। देखो ऐसे बाबा हनुमान जी घूम रहे। हम छोटे थे तो ऐसा एक खेल खेलते थे। कौन सा खेल आपको याद आया क्या? आईचे पत्र हरपले न तेच आम्हाला सापटले, अलग लक्षात। आणि तो गेम ऐसा था, एक तावेल रहता था, उसका ये बनाते थे ऐसा, क्या, एक सोंडा, वो सोंडा बनाते थे ऐसा टावेल का, और वो जो घूमता तो चिल्लाता था, क्या चिल्लाता था? आईचे पत्र हरपले तेच आम्हाला सापटले। सावधान राहावं लागत होतं, जागरूक। आणि ज्याला तो सोंडा मागे ठेवला आणि ज्याला नाही समजला तो याच्या तो सोंडग्यानं पिटाचा, अलग लक्षात। ये बाबा म्हणजे ऐसे घूमते, जिसको नहीं समझ में आया आप सबे तो वो दनका भी देता है, ठीक है ना। ये 40 साल के भी सेवकों को अनुभव है, आपको भी अनुभव है, ठीक है। दूसरा दृष्टांत स्टेज का है। ये स्टेज जो है बड़ा सुंदर मैसेज दे रहा है, बराबर नहीं, क्योंकि चढ़ने के लिए भी कुछ नहीं और उतरने के लिए भी कुछ नहीं है। ये मैसेज दे रहा है कि भगवान को समझना है तो झुकना पड़ेगा, बराबर नहीं, चढ़ते समय झुकना पड़ेगा। दो चीजों से चढ़ सकता है आदमी स्टेज पे, कैसा? एक तो झुक के आएगा, तो नहीं तो ऐसा अकड़ क्या मैं तो चढ़ सकता हूँ, बराबर भाई, गिरेगा तू, है ना, गिरेगा तू। और दूसरा, नहीं चढ़ सकता तो किसी का हात ले ले, एक मेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत तो म्हणा मी 40 वर्षाचा, मला का हात पकडायची गरज आहे? असा पाय मांडलो का मारलो उडी। अबे असं पडशील ना, कहीं पडले असे, ये कब गिरेगा पता नहीं चलेगा। दो तरीके हैं, सीकर पे चढ़ने के लिए झुकना पड़ेगा, और ये हमारे सेवक भाई इतने सारे बने, एक से अनेक हुए, बोले बाबा। क्या बोले बाबा? एक से अनेक हुए और एक से भगवान इस धरती पे आएगा, बोले, बराबर नहीं। तो ये चीजें हमें समझना पड़ेगा, चढ़ते समय उतरते समय ये मार्ग भी वैसा ही है। दूसरी चीज, बहुत सारे यहाँ पे हमने परिस्थिति देखा, देखो एक ही चीज है, हमें स्वावलंबी बाबा ने बनाया है, वो दिशा पकड़ना है, बहुत ही सिंपल मार्ग बाबा ने बताया। बाबा भी उस समय परेशान थे 93-92 में बाबा ने बताया कि मैं जो बता रहा हूँ कोई नहीं बताता। क्यों ऐसा हुआ? तो हमने बाहर की दिशा पकड़ी, भगवान की दिशा छोड़ दी, क्योंकि अभी हम चमचासन करिए। एक आसन का नाम है, एक आसन का नाम क्या है? चमचासन। बाबा ने बनाया सेवकासन, और हम कौन सा आसन करते रोज? चमचासन। चमचा मैं विधि बताता हूँ, उसका फायदा भी बताता हूँ, और कैसे करना वो भी बताता हूँ, शॉर्टकट में बताता हूँ, ठीक है। चमचासन क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। अभी सेवकों की संख्या कम हो रही है, किसकी संख्या बढ़ रही है? चमचों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि वो चमचासन की प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज, है ना। तो चमचासन कैसे करते हैं? ऐसे सीधा रहना पड़ता है, ठीक है, सीख लो आप, ठीक है। ये चमचासन ऐसा 2 पैरों पे खड़ा रहना पड़ता है, और खड़े रहने के बाद चेहरे पे भोलापन रहना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है? चेहरे पे भोलापन, और आंखों में मक्खारापन, मक्खारापन, आंखों में मक्खारापन और चेहरे पे भोलापन, ठीक है। और धीरे धीरे अपना भाव जो भोलापन है वो दीनता। बाबा ने क्या सिखाया? स्वाभिमान। और हम ऐसे झुक जाते हैं क्योंकि मार्गदर्शक बनना है, बराबर कि नहीं है। चमचेगिरी करना है ना 3 दिन में मार्गदर्शक बनते हो। इसके फायदे बताता हूँ मैं बाद में, चमचासन के क्या होते हैं ना। तो आंखों में भोला, ये चेहरे पे भोलापन और मक्कारापन, भोलेपन को दीनता में चेंज कर लो, भोलेपन को दीनता में चेंज कर लो। सेवकासन भी बताऊंगा कैसे करना पड़ता है, पहले मैं चमचासन बता देता हूँ ना विधि आपको। ये भोलापन दीनता में चेंज कर लो, और मक्कारापन को चाटुकारी, चाटुगिरी समझते हैं, चाटुगिरीता में चेंज कर लो। और अपने दोनों हाथ ऐसे नाभि पे रख के ऐसे हाथ जोड़ के नीचे झुक जाओ,
और एक गहरा लंबा सांस, ऐसा सांस लो किसके सामने, जो आगे जिसकी चमचेगिरी कर रहे हो उसको सूंघो, ऐसा गहरा लंबा सांस लो। ये पहले कठिनाई होगा, 7 दिन बड़ा कठिन होता है। 7-8 दिन के इस विधि का प्रैक्टिस करने से आपके स्वाभिमान का सत्यासन हो जाएगा और जो पहले दिन वचन दिया था मरने का वो खत्म हो जाएगा और आप चमचासन में प्रावीण्य कमा लेंगे। ठीक है, क्या कमा लेंगे? प्रावीण्य, चमचासन में हो जाएगा, बराबर है। और ऐसे चमचागिरों की, चमचासन करने वालों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए सेवकासन की जरूरत है। अभी सेवकासन कैसा है? बहुत ही आसान है। मरे या जे भगवत नाम पर, बराबर नहीं? मैं मरा हूं और सत्य और असत्य को मुझे पहचानना है, नहीं पहचान के आता, कई बार नहीं पहचान के आता। बड़ा विरोधाभास है इस मार्ग में, क्योंकि सब बोलता है मैं मरा हूं, कौन समझ में आता? अभी इलेक्शन आने वाला है, ये सब बोलते हैं कि एक बंदे को हराना है, उसको हराना है, वो नहीं है भाई। इलेक्शन आएगा तो देखना इधर ही 2-4 टुकड़े हो जाएंगे, बराबर नहीं? ये जरूरत है, ये फोटो निकाल के रख दो इनकी, देखना भी पैनल बना के क्या होता है। तो अभी जैसे काटेगर भाव ने बोला है, कहने मुझे खड़ा नहीं होना है, ये भाव, ये ध्येय, ठीक है ना? तो समझने का मतलब ही सेवकासन करना बहुत आसान है। अभी चमचासन के फायदे कौन से, बराबर नहीं? ऐसे चमचासन करेंगे तो आप 1 साल में 3 दिन में कार्यकर्ता, 3 दिन में तो बनी जाएंगे आप। ऐसे घूम जाओ उनके गाडी और साहेब गाडी जी तुमच्यासाठी बसा माया गाडी, जाय का नाही? साहेबाले वाटरे तुले गाडी फिरवते ना, तुले मार्गदर्शक 7 महिने जाऊ देगा, तू मार्गदर्शक झाला। चमचासन बनने के फायदे है ना, बड़ा फायदा होता है। और चमचासन बनने के फायदे, तुम्हारा नंबर लगता है इधर माइक पे, हमको स्टेज से उतारा जाता है, सेवकासन को उतारा जा सकता है। ये चमचासन का बड़े दिन चल रहा है इस मार्ग में, चमचे वालों के, बराबर है? तो सेवकासन, ये सेवकासन बनने का आनंद कुछ और है। सेवकासन बनने से परमानंद मिलता है और चमचासन करने से पद मिल सकता है, धन भी मिल सकता है, कमीशन मिल सकती है, लेकिन चमचासन बनने से मुक्ति नहीं मिल सकती, समाधान नहीं मिल सकती, नींद नहीं आ सकती, धन इकट्ठा हो सकता है लेकिन समाधान नहीं मिल सकता। लेकिन सेवक को समाधान मिलेगा, क्योंकि सेवक सीधा सीधा चलता है। घर का जो सेवक है, पतिदेव अगर सीधा चलेगा तो समाधान मिलेगा, पत्नी सीधी चलेगी तो समाधान। देखिए घर में भी कोई पति देखा ना, माया नवराने तेडाच्या जीवन जाका ऐकतच त्यामध्ये कोणाची, बरोबर? बाई अपनी सेविका ताई की सुनना पड़ेगा। कई नजर जो आदमी को नहीं होती वो सेविका ताई को होती है, वो नजर समझना पड़ेगा। और कोई सेवकीन बाई भी, वो भी टेढ़ी टेढ़ी चलती है, बरोबर कि नहीं? ये मार्ग एकदम सीधा है, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, जिसमें चित्त शुद्ध होता है, मन निर्मल होता है, बुद्धि उत्तम होती है। और जब हम सवार होते, जो दिशा बाबा ने बताई, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, तो ये सेवकासन कहां तक लेके जाएगा हमको? उद्धार तक। और बहुत आसान है, कोई चिंता करना नहीं आपको। सेवकासन ये इतना जबरदस्त आसन है, ये उसकी ताकत है जो बाबा ने इतना बड़ा धन बनाया। और इसलिए हमें चमचासन नहीं करना है। कौन सा आसन करना है? सेवकासन करना है। तो बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया होगा। तो ये 2-3 दृष्टांत जो शेरके जी ने बताया, बाकी लोगों ने बताया, और भी आपको लोग बताएंगे। तो ये सेवकासन हमें रोज करना है, बच्चों को भी यही पढ़ाना है, बच्चों को कनेक्ट। सेवकासन का मतलब जो भगवान से कनेक्ट है, वेरी सिंपल। निष्काम कर्मयोग और परमात्मा एक साधना करता 4 तत्व। या मार्गात 2च तत्व होते, 2 तत्वावर बाबांनी भगवान बघितला, पण 4 मग 3 शब्दही लागले। कारण बाबा को ध्यान में आया कि सेवक मरता ही नहीं बोले, है ना, मरता ही नहीं बोले। कावरली गाय ने काटे खाए, हे काटे करने अलग अलग है। कावरली गाय ने काटे खाए मतलब जब दुख होता है तो समझ में नहीं आता। ये बड़ी साधना है, जो जपी तपी को मरना नहीं जमा, जो जपी तपी को नहीं बना। बाबा एक बार एक दौरे पे गए थे सेवकों में, एक जंगल के एरिया में। बाबा ने और सेवकों ने मिलकर जयघोष किया। क्या जयघोष किया? भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय, परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाईट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। त्याची त्या जो तपस्वी होता, साधू होता, त्याची धुनी सुटली। आणि बोले मैं तो ये सतयुग में सुनता था ये आवाज, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले वो बाबा। और इसलिए ये सेवकासन जो बाबा ने भगवान से कनेक्ट कर दिया, सीधा कांटेक्ट
बीच में कोई दलाल नहीं। जितने भी मार्गदर्शक है ये मार्गाधिकार है। क्यों मार्गाधिकार है? क्योंकि इनको अनुभव है, इनके पास में बहुत सारे उदाहरण है। भाई उसके हाथ में शैतान आता था, उन्होंने ऐसे ही किया, वो दूर हो गया, इसका आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और वो परमात्मा की तरफ जाता है। ये परमात्मा से कनेक्ट होला सीधा, बीच में कोई दलाल नहीं। जो नागपुर में आते हैं राम राम बोलते हैं और 15 लाख लेके जाते हैं। मालूम है आपको? हमारे नागपुर में राधे 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 बोलते हैं, 20-20 लाख लेके जाते हैं। और बाबा यहाँ पे बैल मंडी में घूम के जो धन बनाया बाबा ने, सारे आत्मा को शुद्ध किया। इसलिए बाबा हमको देख रहे हैं, ये ध्यान में रखना। इसलिए सेवकासन करना कि मुझे भगवान से रिश्तेदारी करना है, मुझे भगवान से कनेक्ट रहना है। पति को बताओ, बच्चे को बताओ, आने वाले पीढ़ी को बताओ। लेकिन हम आने वाले पीढ़ी को क्या बताते? बापू तू मार्गम यहाँ, तू ना मंडल का अध्यक्ष बनना चाहे, सब तेरे कब्जे में, नहीं? अरे हम बच्चे को क्या पढ़ा रहे, या झगड़ा पढ़ाएंगे तो कोने में बैठने वाला सेवक क्या समझेगा? बोले इस मार्ग में ना कार्यकर्ता बनना बड़ा अच्छा बात है ना, क्योंकि मौका मिलता है बोले माइक में मिलने में। अरे 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 बोले मार्गदर्शक बनना अच्छा है, क्यों? तो बोले मान सम्मान टोपी फेटा, आजकल तो बहुत कुछ मिलता है ना, बहुत कुछ मिलता है। बोले संचालक बने तो उससे भी ज्यादा फायदा, और अध्यक्ष बने तो अंतरी मंत्री पूरे जेब में, बराबर नहीं? पूरे जेब में। बोले तो ये नई पीढ़ी क्या सीखेगी? ये सेवकासन करना छोड़ देंगी और क्या सीखेंगी? चमचासन। चमचासन क्या दिशा दे रहे हमारे आने वाले पीढ़ी को? इतना अद्भुत धर्म, इतना महान धर्म। मैं जब जब बताता हूँ, मुंबई कहीं रहूं, लोग आना चाहते हैं यहाँ पे सत्संग में, इस बैठक में सुनना चाहते। या अंतरी मंत्री को समझता, उनको समझता, वो अपना देखो क्या बोलते हमारे बारे में, या हमें समझना पड़ेगा। और इसलिए आप सबसे निवेदन है, सबसे निवेदन है, ये 4 तत्व बाबा ने जो 10 तत्व दिए, जो 2 तत्व से बाबा ने भगवान की प्राप्ति किया, जो मरे नहीं, इसलिए भी भगवान की भूख बाबा को। बाबा धोप गांव में रोए रोए, बाबा रोए, बाबा रोए, लेकिन बाबा नहीं रो रहे थे। समझो आप, सेवकों को लगा जैसे मैं यहाँ रोऊंगा, मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, आप मेरा नाम लेंगे, बरोबर नहीं? सेवकों को लगा कि बाबा रो रहे, बाबा बोले बाबा नहीं रो रहे। कौन रो रहा है? भगवान रो रहा है, भगवान रो रहा है। और इसलिए बाबा को क्या चाहिए? बोले भगवान को सत्य मर्यादा प्रेम, ये परमात्मा की भूख है। और बाबा की भूख कौन सी थी? मरे या जे भगवत नाम पर। परमात्मा एक और मरे या जे भगवत नाम पर, क्योंकि बाबा की आत्मा का टच हर सेवक की आत्मा से, और आत्मा की भूख मरना है, मरना है। मरने पे ही ये भगवान इस मार्ग का खड़ा है। और इसलिए 4 तत्व का बड़ा अपना इंपॉर्टेंट है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, मुट्ठी बनना बहुत आसान है, बस हम एक दूसरे को समझे, एक दूसरे का साथ देवे। और यहाँ सब लोग जो चाहते हैं आने वाले दिनों में, भगवान खड़ा है, ये घूम रहा है, 10 आईचे पत्र हरपले तेच आम्हाला सापटले, ये भगवान ढूंढ रहा है। आप चिंता मत करें, आने वाला कल इस मानव धर्म का बहुत बड़ा है। इसकी शुरुआत 1949 में हुई, बाबा का जन्म हुआ, तब से हुई। ये धर्म बहुत कुछ करने जा रहा है, आप उसके निमित्त मात्र बनना है आपको और मुझे। मी को मार के निमित्त मात्र बनना है। भगवान बार बार मौका देता है। किसी ने बोला था, देव देते हैं ना कर्म नेते, मैं रहूं या आप, ये कर्म भगवान हमें कर्म करना है। वो कौन से करना है बाबा ने बताया है। बस इतना ही बोलूंगा और मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।